और दबंग लोग जो है एक घर मात्र है सर, एक घर मिल करके दलित अति पिछड़ा को वहाँ शोषण कर। थाना पैसे ले लिया, सीओ पैसे ले लिया, तब हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे तो गोर में का छाल हम लोग के कबरा हुआ है। फिर उसने पैसा खा लिए, पैसा खाने के बाद में मान लीजिए हम लोग के गए तो भगा दिए। बिहार में नई सरकार के गठन हुए लगभग 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है और ऐसे में बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वो लगातार खुले मंच से समाज के तमाम तबकों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आए दिन ऐसा देखा जाता है कि दबंगों का कहर आम लोगों पर पड़ता है और लोग अपनी फरियाद लेकर के दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष हैं और वो भी जेडीयू के कार्यालय में पहुंचे हैं, मंत्री के पास अपनी फरियाद लगाने पहुंचे हैं। मामला क्या है वो तमाम चीज़ों हम जानते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, हमसे बात करेंगे। क्या मामला है सर? आज आप लोग जेडीयू कार्यालय में पहुंचे? आज नहीं सर, ये मिला करके चौथा बार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी से तबर भी उस मंगलवार को भी मिले और इस मंगलवार को भी मिले हैं और नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री जी भी से मिले हैं और भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री जो हैं उनसे भी मिले हैं। लेकिन इन लोगों का जो है रास्ता का समस्या है सर, तो वो रास्ता का समस्या का निदान नहीं हो रहा है। करीब करीब आजादी से पहले से लोग वहां रह रहे हैं और सर ठकुरबाड़ी के जमीन है सर, और दबंग लोग जो है एक घर मात्र है सर, एक घर मिल करके दलित अति पिछड़ा को वहां शोषण कर रहा है, जो कि हम लोग नीतीश कुमार जी के कोर वोटर हैं सर। हम लोग हमेशा नीतीश जी के साथ रहे हैं सर। कहाँ का मामला है? अभी हम गए विक्रम प्रखंड के है, विक्रम प्रखंड के महजपुरा पंचायत के महजपुरा गांव के है सर। दबंग लोग जी दबंग विनोद राम है सर, वही रोक रहे हैं ना सर, तो दबंगइये ना कर रहे हैं, भी करते तो गाली देते हैं। तो यहाँ से मंत्री जी भी से जाइए तो गाली देना शुरू करता है, पता है कि कहाँ गया है, गंदा गंदा गाली देता है सर। यहाँ फरियाद लेके बार बार आ रहे हैं, क्या काम है कि दूसरा बार अभी तो महिला बेहोश हो गई थी सर, महिला बेहोश हो गई थी जी। क्या जन सुनवाई में काम नहीं हो रहा है? कुछ ना, कोई सुनवाई में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई में कोई काम नहीं हो रहा है सर। सीओ मैडम पहले बोली कि कागज दिखाओ, कागज जब कागज उसको से मांगा गया तो कागज तो है ही ना है, अब कागज ना है तो सीओ मैडम कहे कि तू सब गड़बड़ करता है, चिंता है। सब थाना उना सब लोग सब मिले हुए हैं सर। क्या हुआ है? यही नली गली की समस्या है और क्या है। अब जा रहे तो थाना पैसे ले लिया, सीओ पैसे ले लिया, तब हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे तो गोर में का छाल हम लोग के कबरा हुआ है। दम रात दिन हम लोग के रात के नींद नहीं आता है कि 4 कुर्सी बीत गया और 4 कुर्सी बीतने के बाद हम लोग का दोनों पट्टी से नली भी बंद कर दिया और गली भी बंद कर दिया। यहाँ आई हैं आप लोग जेडीयू कार्यालय में, मंत्री जी से मिली हैं, क्या कुछ बोला गया है? बोला गया कि हम कर देंगे, तो देखिए बोले कि कर देंगे, तो देखिए कितनी बार आ चुकी हैं? यहाँ 4 मरते आ चुके हैं। 4 बार आ चुकी हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ हुआ है, कुछ हल नहीं हुआ। चौथा बार आए, कुछ हल नहीं हुआ है। क्या करें, सब मुख्यमंत्री के बात कोई नहीं मान रहे हैं। ये सब लोग यहाँ जन सुनवाई लगता है, मंत्री जी लोग आते हैं लेकिन काम नहीं होता है। कुछ काम नहीं होता है। अब देखिए क्या होगा। अबर तो बोले तो क्या कहे जाए, हम लोग के तो घुट घुट के सर जा रहा है दिन, कैसे हम लोग के दिन जा रहा है सो हम ही लोग समझ रहे हैं। लोग मारपीट भी करते हैं, बहुत मारपीट करते हैं घर पर चढ़ चढ़ के। क्या करेगा मुख्यमंत्री? हमको वही बोलता है, धीरज बोलता है, नरजीत बोलता है, हाँ मारपीट भी करता है, कहता है कि मारेंगे पीटेंगे, काट के गाड़ देंगे, कौन नली खोलेगा, किसको मार के लाले की नली खोल देगा। थाना वाला क्या बोलता है? थाना वाला कहता है कि बकास जमीन है तो कोई दे देगा अपना में रास्ता, कि आप रास्ता दीजिएगा। जमीन है ठकुरबाड़ी, हम लोग के 4 कुर्सी से ऊपर बीते, वो लोग नया में बसा है तो उसको हम लोग के रजिस्ट्री नहीं है, वो कहता है कि मेरा रजिस्ट्री है। थाना गया, सीओ साहब गया तो सीओ साहब विनोद राम से पूछा गया कि तुम्हारे पास कागज है? तब विनोद राम ने सीओ साहब के बताया, फर्स्ट दिन बताया कि मेरे पास जैसे ये लोग बसे हुए हैं वैसा ही हम भी बसे हुए हैं, मेरे पास कोई कागज नहीं है। कागज उसने मांगे, सीओ साहब फिर दोबारा गए, तिबारा गए, दौड़ते तबाह हो गए। फिर उसने पैसा खा लिए, पैसा खाने के बाद में मान लीजिए हम लोग के गए तो भगा दिए। चाची आप लोग यहाँ आ रही हैं, यहाँ जन सुनवाई लगता है, यहाँ मंत्री जी लोग आते हैं, सब कहते हैं कि सब काम हो जाएगा। आप लोग कई बार यहाँ पे आ चुकी हैं?
4 बार आते हैं सर, और अभी तक काम नहीं हुआ। नहीं हो रहा है सर। आपको लगता है कि यहाँ पे आने से काम होता है कि नहीं होता है? हो जाएगा सर, अपने के विश्वास है तब न अपने के यहाँ आ रहा है। 4 बार तो आ चुकी हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं सर, बड़ी परेशानी है सर, जानी सर, बड़ी परेशान हो रही है सर। तो देखिए ये लोग बिक्रम प्रखंड से आए हैं। इनका सीधा आरोप है कि जो दबंग है वो हम लोग के साथ काफी दबंगाई कर रहे हैं। हम लोग का घर का रास्ता जो है उसे बंद कर दिया गया है, नाली बंद कर दिया गया है। और अपनी फरियाद लेकर के वो पिछले कई बार जदयू कार्यालय पहुंच चुके हैं, कई मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन मंत्रियों के आश्वासन के बावजूद भी अब तक इन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। सीधे तौर पर थाना और सीओ के द्वारा इन लोगों की भी धमकी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अब ये सुशासन के राज में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा था कि 0 टॉलरेंस की बात करते हैं अपराध पर और भ्रष्टाचार पर, लेकिन जिस तरह से आज जदयू कार्यालय में जो फरियादी आकर के अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, निश्चित रूप से अब देखना होगा कि आखिर सरकार इन लोगों को न्याय कब दिलाती है और उस दबंग के खिलाफ कार्रवाई कब करती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज।